जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा है और रीड की तैयारी कर रहा है, और जो अभी बीएड फाइनल ईयर में है, एमए फाइनल ईयर में है और बीएसटीसी के फाइनल ईयर में है। जो भी अभ्यर्थी अपेयरिंग वाला है, जो तैयारी कर रहा है, जो फ्रेशर है, जो पहली बार तैयारी कर रहा है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभ्यर्थी पहली बार अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरा पहले ही प्रयास में चयन हो जाए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और एक एक बात पर गौर करें और उस हिसाब से फिर अपना डिसीजन लें। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार जब मेरा अपेयरिंग चल रहा था, एमए फाइनल ईयर चल रही थी, और फिर उस कंडीशन में जब फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे स्कूल व्याख्याता करनी है, और वो जो चीज़ें मैंने देखी और उन चीज़ों के बारे में जो मैंने जिस प्रकार मैंने वो तैयारी की, उसका फ़ायदा जो मुझे मिला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। और मेरा ही नहीं बल्कि जो मेरा ग्रुप था बीएड कॉलेज का, एमए जो बीएड कॉलेज में जो ग्रुप बना था मेरे दोस्तों का, उस ग्रुप में लगभग 10-15 साथी थे, लगभग सभी का चयन हुआ है। तो हम 4-5 का तो पहले प्रयास में व्याख्याता में चयन हुआ है, बाकी उन साथियों ने तैयारी व्याख्याता की नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यह था कि मान लो मेरा पहले प्रयास में चयन नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। व्याख्याता का डर था उन्हें, तो उन्होंने किसी ने रीड को चुन लिया, किसी ने वरिष्ठ अध्यापक को चुन लिया, तो उनका चयन वरिष्ठ अध्यापक रीड में हुआ है, 1-2 साथियों को छोड़ के। तो उन हम सब में ऐसी ऐसी क्या क्या बातें थी जो हमने अपेयरिंग में होते हुए भी सबने तैयारी की और फिर पहले प्रयास में सबका चयन हुआ। तो सबसे पहले बात करें कि कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रुप था, जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो, आपका हो सकता है कि आपको ग्रुप हो सकता है ग्रुप नहीं हो। अगर आपका ग्रुप नहीं है तभी तो नाम ही नहीं आना है। ग्रुप हो तो सबसे बढ़िया बात है, ग्रुप होना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव साथियों का ग्रुप हो तो वह सकारात्मक परिणाम देगा। बाकी अगर आपके आसपास के आपके जो मित्र हैं वो तैयारी कर नहीं रहे हो या फिर इस प्रकार की नकारात्मकता फैलाने वाले हो कि वैकेंसी पता नहीं कब आएगी और उन्हें तैयारी से उतना मतलब नहीं हो, तो फिर आपका ग्रुप बेकार है, क्योंकि उस चीज़ की वजह से क्या होगा कि आपका नुकसान होगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, आप तैयारी करना चाहते हो, लेकिन अगर आपका जो ग्रुप है वो अगर नकारात्मकता फैला रहा है तो उस चीज़ से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जैसे कि मैं मेरी बात करूं तो हम लोगों का जो ग्रुप था, तो हमें जैसे हिंदी हिंदी विषय से तो केवल मैं एक अभ्यर्थी था, बाकी जो थे वह जैसे 3 जिनका सिलेक्शन हुआ है स्कूल व्याख्याता में, वो ज्योग्राफी से थे, और बाकी का जो रीड में हुआ है और वरिष्ठ अध्यापक में हुआ है। सबकी खास बात क्या थी कि अधिकांश ने सेल्फ स्टडी की है, कोचिंग नहीं की है। अधिकांश ने कोचिंग भी की है, सेल्फ स्टडी भी की है, दोनों का साथ में प्लान किया था। अब जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उनकी भी खास बात ये थी, और जिन्होंने कोचिंग की उनकी भी खास बात ये थी कि जो कोचिंग कर रहा है उन्होंने नोट्स और कुछ 1-2 ऑथेंटिक्स बुक्स, और जो सेल्फ स्टडी कर रहा था उन्होंने 1-2 ऑथेंटिक्स बुक्स वो अपने पास रखी है ना, मतलब सीमित मैटर रखा है। किसी इधर उधर की नहीं कि जैसे मान लो जो फ्रेशर होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हमें पता नहीं होता कि मैटर क्या पढ़ना है, और किसी ने क्या बता दिया, दूसरा कोई क्या बता रहा है, उस मैटर को लेके हम सारा मैटर इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर दिक्कत ये हो जाती है कि हम उस मैटर को आखिरी जो एग्जाम टाइम में समेट नहीं पाते हैं, और फिर वहीं कहीं ना कहीं नुकसान कर जाते हैं, और पहले प्रयास में आपकी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी हम असफल हो जाते हैं। तो हम सबकी एक खास बात यह थी कि हम सब ने मैटर जो है सीमित रखा, ज़्यादा मैटर इकट्ठा नहीं किया, उतना ही मैटर इकट्ठा किया जितना हमें था कि इससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और हमें लगने लग, क्योंकि जब आप पढ़ते जाओगे ना, जब किताब आपके पास होगी, पिछले सालों के प्रश्न पेपर देखोगे, तो आपको लगने लग जाएगा कि हाँ ये मैटर सीमित है, इससे मैं सिलेक्शन ले लूँगा। पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि हम सबकी एक खासियत विशेषता ये रही कि हम सब ने अपने टाइम का एक सबसे शानदार मैनेजमेंट किया। जब हम बीएड कर रहे थे, जैसे मान लो अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर आप बीएड कर रहे हो, एमए फाइनल ईयर में हो, और आप जैसे बीएसटीसी के फाइनल ईयर में हो, तो आपको कॉलेज तो करना ही है। कॉलेज जैसे मान लो कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कॉलेज भी जा रहे होंगे, उनकी यूँ मान के चले कि स्कूलों में इंटर्नशिप भी लग रही होगी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना पूरा समय जो है, हमारा माइंडसेट क्या होता था कि हमें घर पे जाके पूरा टाइम, फिर जैसे 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे जितना भी दे सकते थे अपना टाइम, हमें तैयारी को देना है। स्कूलों में जाते हो इंटर्नशिप में, जैसे मान लो कई जगह तो ऐसी ऐसी कंडीशन होती है कि इंटर्नशिप में जाते हैं तो वहाँ भी उन्हें जैसे मान लो स्टाफ पूरा होता है तो फिर वहाँ भी टाइम मिल जाता है ना। अधिकांश अभ्यर्थी जो छात्र जो होते हैं तैयारी कर रहे होते हैं और जो इंटर्नशिप में जाते हैं तो उन्हें वहाँ भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि स्टाफ पूरा होता है, तो वहाँ उनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप वहाँ पे अपना टाइम निकाल सकते हैं, वहाँ पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी घर पे आके तो आपको पढ़ना ही है। आप कॉलेज भी जा रहे हैं तो बीएड कॉलेज में, एमए के जो कॉलेज होते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई खास वैसी पढ़ाई होती है बीएड कॉलेजों में। तो आप वहाँ भी अपना मैटर जो है बैठे बैठे कुछ नहीं तो रिवीजन कर सकते हैं, नया मैटर क्या पढ़ के जा रहे हैं वो, या फिर वहाँ भी बैठ के आप नोट्स बना सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। तो अपने से, क्योंकि जब आपको अपेयरिंग में सिलेक्शन लेना है ना, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। बाकी अगर आपको ये है कि ठीक है मैं बीएड कंप्लीट, यहाँ कॉलेज जा रहे हो, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे हो, इधर घूम फिर रहे हो, फिर आपको घर पे आके 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, फिर कहीं घूमने फिरने निकल गए, तो फिर उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, है ना। सफलता जो है बहुत सारा चीज़ों को छोड़ना, तो उसका त्याग मांगती, त्याग करना ही पड़ेगा आपको।
आपको अपना जो नॉर्मली जो दिनचर्या होती है, आपको अपना फ्रेंडली जो ग्रुप है उसमें इस तरह रखना पड़ेगा कि सब बैठे तो सब पढ़ रहे हैं कॉलेज में, घर पर आ गए फिर वहाँ पढ़ रहे हैं, मिल भी रहे हैं तो डिस्कस उसी चीज़ के बारे में हो रहा है। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, तभी कहीं ना कहीं जाके जो है उसका सकारात्मक परिणाम निकल कर आएगा। और जैसे आपके दोस्त जैसे मान लो कोई कोचिंग कर रहा हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप फिर उस चीज़ को भी देखोगे कि ठीक है इस टाइम मिलेंगे, हम बाहर घूमने चलेंगे, तो उस टाइम आप क्या कर रहे हो, खुद की पर्सनल लाइफ संबंधित बातें भी कर रहे हो, प्लस आपकी पढ़ाई को लेकर भी बात चल रही है। यूँ नहीं कि फिर पढ़ाई को तो बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया, या फिर और इसी बातों में बातें करें जहाँ आपको पता ही नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे निकाल दी, उसका कोई आपको पढ़ाई से कोई लिंक नहीं है। अपेयरिंग में बहुत सारी दिक्कतें होती है कि फिर आपका जैसे मान लो कॉन्फिडेंस भी लो होता है, पहली बार तैयारी करते हैं, ड्रीम बड़ा कर लेते हैं, मान लो आपने रीड का कर लिया है, जिस जो भी आपका ड्रीम है, और आपके मन में कहीं ना कोई कॉन्फिडेंस भी ये भी होगा कि यार मैं पहले प्रयास में दे रहा हूँ, मेरे जो कोई सीनियर है, जैसे मान लो आपका आस परिवेश में रहते ही, अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिल जाएंगे जो 4 बार 5 बार दे चुके हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। अब उनको देख के आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है थोड़ा लो हो सकता है, आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा हूँ, मुझे तो अभी कुछ पता ही नहीं है ना, मैं तो बेसिक जानता भी नहीं हूँ, और इनको सारी बुक्स पता है, सारा इनको सारा सब कुछ आता है इनको, और इनके साथ मेरा कॉम्पिटिशन है, तो पता नहीं क्या होगा। तो वो चीज़ें आती हैं। तो उन चीज़ों से भी खुद को क्या करना है, खुद को मतलब उन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करके चलना है कि ठीक है उन्होंने अपने लेवल का किया है, मुझे अब अपना लेवल का करना है और अपना बेस्ट देना है। उन चीज़ों से कंपटीशन आपको दूसरों से नहीं है, कंपटीशन आपका खुद से है, ठीक है। आप खुद को किस लेवल पे इम्प्रूव करते चलते हो दिन प्रतिदिन, वो मेन बात वो है। आप किसी और से प्रतियोगिता मत करो, किसी और से प्रतिस्पर्धा मत करो। ये मत सोचो कि उसने इतना कोर्स कर लिया, वो उतनी बार दे चुका है। प्रतिस्पर्धा आपकी खुद से है। आप खुद को इस योग्य बना लो कि भले ही कितनी भीड़ हो, कितनी तैयारी करने वाले हों, उनसे भी ज़्यादा आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद जैसे मान लो आप नकारात्मक लोगों से तो दूर रहना ही है। सबसे मेन बात मैं ये बताता हूँ कि नकारात्मकता तो सबसे खतरनाक चीज़ होती है, और खासकर इस पीरियड में जब हम जो है अपेयरिंग में दे रहे होते हैं, उस समय नकारात्मकता के कई सारे कारण बनते हैं। सबसे बड़ा कारण बनता है कि जैसे मान लो एक तो वैकेंसी का आना, अगर अपेयरिंग के दौरान वैकेंसी आ गई तो सबसे बड़ा कारण बनता है कि अगर एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट नहीं आया तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। जैसे हमारे साथ भी ये बात थी, लेकिन हम जो ग्रुप था उन सबकी खास बात ये थी कि सभी ने किसी ने भी एक चीज़ ये नहीं सोचा कि अगर मान लो रिजल्ट नहीं आया तो फिर क्या करेंगे। सबका कहीं ना कहीं ये था कि रिजल्ट आ जाएगा। फिर सेकंड जो था, सबके पास ऑप्शन लेके चल रहे थे कि अगर मान लो रिजल्ट नहीं भी आया, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो कम से कम रीट की तैयारी करके सिलेक्शन तो ले लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस सबके मन में था, क्योंकि सब ने जो रीट की तैयारी की हुई थी और रीट का एक लेवल सबके पास था। तो एक कॉन्फिडेंस भी आपको लेके चलना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार खुद को इस प्रकार पॉजिटिव जो है ना पॉजिटिव रखें आपकी। ठीक है, अगर मान लो इसमें नहीं भी हुआ तो मैं रेट में सिलेक्शन ले लूँगा, इतना मेरे पास मैनेजमेंट है। अगर आप उस टाइम का जो सही मैनेजमेंट आप कर पाते हैं तो एक तो रिजल्ट कब आएगा इस चीज़ की टेंशन होती है, तो इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं करनी है। समय पर रिजल्ट आ जाएगा। अगर मान लो आपका रिजल्ट समय पर नहीं आता है, आपको लगता है कि मेरा एग्जाम होने वाला है, जैसे आप जब तैयारी कर रहे हो और आपको जैसे 10-15 दिन रह गए एग्जाम के, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है, तो आपको अपने विश्वविद्यालय में जाके वहाँ जाके उनसे निवेदन करना चाहिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारी जो प्रतियोगिता परीक्षा का इस प्रकार होने वाला है, तो आप रिजल्ट जल्दी घोषित करें। हमारे कई साथी थे, वो कोटा विश्वविद्यालय गए थे, उन्होंने वहाँ बातचीत की थी, तो उसका समाधान वैसे रिजल्ट आ जाता है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ बातचीत करने का फ़ायदा ये हुआ कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया। जैसे मान लो जैसे आज जो 3-4 साथी वो ग्रुप था वो गए और उसके दूसरे दिन शाम को रिजल्ट आ गया था। मान लो कहीं हो सकता है ना कि कोई कुछ कारण ऐसे बन रहे हो जिसकी वजह से काम थोड़ा धीमा चल रहा हो। अगर आप जैसे 10-15 साथी अगर कोई वहाँ कोई विश्वविद्यालय जाएँ और पेयरिंग वाले और कहेंगे सर इस वजह से हमें रिजल्ट की बहुत ज़रूरत है, और वरना हमारा जो है ये साल बिगड़ जाएगा, मौका निकल जाएगा, पता नहीं फिर वैकेंसी कब आएगी। तो वहाँ बैठने वाले भी इंसान ही है ना, और बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, वो सब समझते हैं इस बात को। तो कहीं ना कहीं आपके निवेदन की वजह से जितनी कोशिश हो सकेगी उतनी वो कोशिश करेंगे, रिजल्ट को जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। हो सकता है क्योंकि वो आपका काम हो जाए। एक चीज़ ये होती है, अगर रिजल्ट नहीं आता है तब की बात है ना, बाकी तो रिजल्ट आ ही जाता है। अपेयरिंग के दौरान जो है सबसे बड़ी खास बात ये होती है आप में कि आप में उत्साह पूरा होता है ना, जोश उत्साह पूरी तरह होता है। फिर आप फ्रेशर होते हो, पहली बार तैयारी कर रहे होते हो, तो आपके अंदर एक माइंडसेट जो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपका डर किसी बात का होता नहीं है। तो ये जो डर नहीं होता ना, इस चीज़ को पॉजिटिव इस तरह लेना है कि जितना कोशिश हो सके उतनी पूरी जोर तरीके से कोशिश करनी है। हम क्या करते हैं, पहले अटेम्प्ट में दे रहे होते हैं तो कई सारे अभ्यर्थियों के दिमाग में ये रहता है कि अरे क्या है, पहले अटेम्प्ट में दे रहे हैं, देना ही सीखेंगे, कोई नहीं तो है ना, सिलेक्शन हो नहीं हो देना सीख रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं लानी है, देना सीखना नहीं है, सिलेक्शन लेना है। पेपर बहुत कई सारे अभ्यर्थियों के दिमाग में होता है कि एग्जाम देना सीख रहे हैं, अभी तो क्या है, अभी तो मेरी 22 साल की उम्र है, अभी तो मेरी 23 साल की उम्र है, सिलेक्शन नहीं होगा तो कौन सा मैं बूढ़ा होकर जा रहा हूँ ना, फिर दे लूँगा। फिर ये होता है कि जब वैकेंसी आएगी तब तो बूढ़े हो जाओ, ये कंडीशन हो जाती है। फिर मान लो 30 साल के आसपास तक, मान लो जो लेक्चर की दे रहा है, अगर उसका 25 साल की एज में अभी जैसे पेरिंग में हो 25 साल की नॉर्मल एज होगी उसकी, एम ए अगर उसने कहीं भी गैप नहीं दिया हो और बीएड और एम ए पेरिंग में लाल चल रही हो, तो उसका कहीं ना कहीं 24-25 की एज हो जाएगी, है ना।
जैसे मेरी भी हो गई थी, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 1998 की है ना, 1998 का वर्ष है मेरा। और मेरी 12वीं जो हुई थी 15 में हुई थी, BA हुई 18 में, और 20 में मेरी BEd हो गई, 22 में मेरा अपेयरिंग में चल रहा था। और MA फाइनल ईयर अपेयरिंग में 30 सितंबर को रिजल्ट आया, 29 सितंबर को, और 15 अक्टूबर को फिर मेरा एग्ज़ाम था। उसके रिजल्ट आने के, MA फाइनल के रिजल्ट आने के 15 दिन बाद ही मेरा एग्ज़ाम था। तो उसका फिर ये हुआ कि रिजल्ट भी आ गया, एग्ज़ाम भी हो गया, और फिर एग्ज़ाम जब हुआ तो फिर उसके बाद रिजल्ट थोड़ा आने में देरी हुई, उससे जिससे थोड़ा लेट हो गया। बाकी 25 साल की एज में आराम से मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब सिलेक्शन तो जल्दी हो गया, ज्वाइनिंग के टाइम तक वो एज आ गई 25 साल 2-3 महीने एक्स्ट्रा हो गए। तो ये चीज़ होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, और डर, इस बार असफलता का डर तो है ही नहीं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं सोचनी कि मैं देने के लिए कर रहा हूँ बस, ठीक है एग्ज़ाम दे के देख लेंगे, जो भी होगा अलग देखा जाएगा, वो बात नहीं सोचनी। आपको क्या करना है, आपको इस तरह तैयारी करनी है कि नहीं, ये मौका मिला है, इसी मौके में पहली बार में चयन लेना है। जब पहली बार में चयन होगा ना, तब आप देखेंगे ज़िंदगी का क्या मज़ा होता है। आप 20 साल की एज में अगर BSTC करके फ्री हुए, 21 साल के मामले, 21 साल तक एज BSTC हो जाती है, 21 साल में आप जब जॉब लग जाओगे 3rd ग्रेड की, 39 साल की सर्विस करोगे आप, कितनी शानदार सर्विस होगी आप। जैसे भी मेरी बात करूँ मैं, तो मेरी 34.5 साल की सर्विस है ना। ज्वाइनिंग के तक मेरी 25 साल 2-3 महीने एक्स्ट्रा हो गए, तो 34.5 साल की सर्विस है मेरे लेक्चरर में। तो अब आप पहले प्रयास में लग रहे हो, 34.5 साल की सर्विस कर रहे हो, तब नौकरी का कितना मजा आएगा, कहाँ आप प्रमोशन होते हुए जब 34.5 साल की सर्विस करोगे, उसका कितना एक अलग ही लेवल का इंटरेस्ट होता है ना। तो आप जब पहले प्रयास में चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं ना, वह चीज़ें बहुत सकारात्मक होती है। जो अभ्यर्थी भी देख रहे हैं जिनका सिलेक्शन पहली बार में नहीं हुआ हो, दूसरी बार में भी नहीं हुआ हो, वो इन चीज़ों के लिए, उनके लिए मैं ये नकारात्मक बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो अभ्यर्थी अपेयरिंग में है वो कम से कम इस चीज़ को सोचें, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, कम से कम वो अंत भला तो सब भला, वो बात बोलते हैं। तो अब भी आप इस बार भी पुरजोर तरीके से, जैसे मैं फ्रेशर वालों के लिए बोल रहा हूँ, पूरे उत्साह के साथ तैयारी करें, वैसे भी आप उस चीज़ को देखें, और आप भी अपनी कमियों को दूर कर प्रयास करें, ताकि इस बार आपका भी सिलेक्शन हो। भले 10 साल की सर्विस बाकी हो आपकी, 15 साल की सर्विस बाकी हो, 5 साल की सर्विस बाकी हो, लेकिन अगर आपको एक बार जो ड्रीम होता है ना, कि मेरा तो ये ड्रीम है, मुझे करना ही है, और फिर वो कर लिया, तो ज़िंदगी जो है वो सुकून से कट देगी। फिर 5 साल 10 साल 15 साल सर्विस कोई मायने नहीं रखती, ड्रीम मायने रखता है। ड्रीम कंप्लीट हो गया, फिर उसकी ज़िंदगी का अलग ही मजा है। और कॉलेज लाइफ से आने वाले स्टूडेंट, जैसे मान लो BA करा हो, मतलब जो BSTC करके आ रहा हो, या BEd करके आ रहा हो, BA फाइनल करके आ रहा हो, वो तो अलग ही देखने लायक उत्साह होता है उसका, तो है ना। और फिर वह उसी टाइम अगर सर्विस लग जाए, तो उसके फ्रेंड में, गाँव में, समाज में, सोसाइटी में, हर जगह एक अलग ही लेवल हो जाती है। तो आपको ये अटेम्प्ट जो है इस तरह देना है कि हाँ, मुझे इसमें सिलेक्शन लेके ही देखना है, सिलेक्शन लेना ही है। अरे 1 साल 6 महीने साल भर खुद की सारी चीज़ छोड़ दो यार, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। 1 साल तक अगर मान लो ढंग से सोओगे नहीं, 1 साल तक अगर मान लो ढंग से कुछ खाना पिया, कुछ ढंग से नहीं खाओगे नहीं, 1 साल मान लो कहीं घूमने नहीं गए, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। किताबों से मित्रता कर लो, बस किताबें, लाइब्रेरी, अपना घर, और कुछ नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लो, वही चीज़ें देखो जो इंपॉर्टेंट है। 6 महीने बाद, साल भर बाद जब एग्ज़ाम हो जाएगा, तब ज़िंदगी और उससे भी दुगनी इंटरेस्ट के साथ, पूरे उत्साह के साथ जी पाओगे। अभी जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया 25.5 साल का, अब मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, घूमने फिरना सब कुछ है लाइफ में, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में। पर अगर मान लो आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे हो, और उस अटेम्प्ट को भी थोड़ा इग्नोर करके से निकाल देते हो, फिर जब दूसरी बार जब सिलेक्शन करोगे ना, मतलब दूसरी बार जब ट्राई करोगे, दूसरा अटेम्प्ट दोगे, तब उस टाइम फैमिली प्रेशर आ जाएगा, सोसाइटी का प्रेशर आ जाएगा। जैसे मान लो किसी की शादी हो गई, तो फिर उसका प्रेशर वहाँ अलग बन जाएगा। उसके बाद बहुत सारी ऐसी घर की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आ जाएगी, फिर आप तैयारी करोगे, और फिर एक मेंटली प्रेशर रहेगा कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी ये कंडीशन हो जाएगी। अभी आपके सामने वो कंडीशन नहीं है। जिन अभ्यर्थियों का पहले अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, उन अभ्यर्थियों के पास बैठकर कभी उनका दर्द सुनना, कि क्या कंडीशन होती है उनकी, क्या बोलते हैं वो, कि मेरी क्या कंडीशन हो रही है आज। तो उस कंडीशन में हमें नहीं जाना है। पहले प्रयास में सिलेक्शन ले लेंगे, तो उस कंडीशन में हम नहीं जाना चाहते। तो तैयारी करो मस्ती से, और जितने भी आपके किसी प्रकार के जो डाउट हो ना, उन डाउट्स को आप कमेंट जरूर करें, उन पर बात कर लेंगे। और मैंने हर टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं, सहायता शिखर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हर बिंदु पर वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देखें, अपनी रणनीति तैयार करें, समय का मैनेजमेंट सही तरीके से करें, और अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू कर दें। इस बार सिलेक्शन ले लो, ज़िंदगी आराम से जो है मौज से कटने वाली है। फिर बाकी अगर आप कुछ चाहते हो कि नहीं, मुझे तो सोसाइटी का भी तनाव मिले, फैमिली का भी तनाव आए, फिर तैयारी करूँगा, तो फिर वो आपका निर्णय आपके हाथ में। ये वीडियो बनाने का बेसिक मोटिव मेरा यह था कि कम से कम जो नए फ्रेशर अभ्यर्थी होते हैं, उनको ये लगे कि हाँ, क्यों हमें इसकी तैयारी अभी से सीरियस होकर करनी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम नॉर्मली तरीके तैयारी करना और एक भ्रम में रहना अलग बात है। तो तैयारी करना, आप तैयारी करने वाली बात है, और भ्रम में हो कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो भ्रम चीज़ अलग होती है। तो उस भ्रम से बाहर निकले, तैयारी करें वास्तविकता से, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।